आज हम 18 पुराणों के बारे में जानेंगे। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य बहुत से विषय हैं। विशेष तथ्य है कि पुराणों में देवी देवताएं, राजाओं और ऋषिमुनियों के साथ साथ जनसाधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु भगवान तथा भगवान महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन 18 पुराणों के अतिरिक्त 16 उपपुराण भी है, किंतु विषय को सीमित रखने के लिए केवल मुख्य पुराणों का ही संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। पहला है ब्रह्म पुराण, सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है पद्म पुराण, जिसमें है 55,000 श्लोक और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उद्भिज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तार से वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप से भरतखंड और उसके बाद भारत पड़ा था। यह पद्म पुराण हम सभी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुराण में हमारे भौगोलिक और आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत वर्णन मिलता है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें 6 अंश तथा 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान श्री विष्णु जी, बालक ध्रुव जी तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु जी की कथा है, उसमें भी शामिल है, जिसके कारण हमारे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशीय तथा चंद्रवंशीय राजाओं का संपूर्ण इतिहास है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक में मिलता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ ये होता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से जो घिरा हुआ है, यही भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले हम सभी जन भारत देश की संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों के इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। चौथा पुराण है शिव पुराण, जिसमें आदर से शिव पुराण भी कहते हैं। इस महापुराण में 24,000 श्लोक है तथा यह 7 संहिता के में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव जी की महानता तथा उनमें संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व विस्तार से दर्शाया गया है। सप्ताह के 7 दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों का वर्णन तथा काम पर विजय पाने के संबंध में विस्तार से वर्णन किया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित है और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शिव जी के भक्तों को श्रद्धा और भक्ति से शिव महापुराण का नियमित पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी बहुत दयालु और भोले हैं। जो भी इस शिव पुराण को भाव से पढ़ता है, उसका कल्याण निश्चित है। 5वां है भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक है तथा 12 स्कंद है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है।
भागवत पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु जी और भगवान गोविंद के अवतार की कथाओं को विस्तार से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व कई राजाओं, ऋषिमुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देहत्याग, द्वारका नगरी के जलमग्न होने और यादव वंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया है। छठा पुराण है नारद पुराण, जो 25,000 श्लोकों से अलंकृत है तथा इसके भी 2 भाग हैं। दोनों भागों में सभी 18 पुराणों का सार दिया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम और विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक बताई गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंद्र मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कुटतानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह गान आज भी भारत संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत के चकाचौंध से चकित हो जाते, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण में कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते हैं तथा संगीत की थ्योरी का विकास 0 के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। सभी संगीत के प्रेमी जो संगीत को ही अपना कैरियर समझ लिया हो, यह संगीत और अध्यात्म को साथ में देखने वाले ब्रह्म पुरुष को नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। 7वां है मार्कंडेय पुराण, जो अन्य पुराणों के अपेक्षा सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक का है तथा 138 अध्याय है। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय जी तथा ऋषि जैमिनी जी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा जी तथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित है। सभी ब्रह्म समाज को यह पुराण पढ़नी चाहिए। कम से कम मार्कंडेय ऋषि के वंशज इस पुराण को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण के अध्ययन से आध्यात्मिक अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। 8वां है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 323 अध्याय तथा 15,000 श्लोक है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश भी आज भी भाषा में विकिपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में भगवान मत्स्यावतार का अवतार लेकर पधारे थे, उसका वर्णन है। रामायण तथा महाभारत काल की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित है। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गांधर्ववेद, आयुर्वेद मुख्य है। धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। 9वां है आपका भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28 श्लोक है। इस ग्रंथ में सूर्य देवता का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों और भी कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस भविष्य पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। भविष्य पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंश का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त विक्रम वेताल तथा बेताल 25 की कथाओं का भी विवरण भी है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। यह भविष्य पुराण भारतीय इतिहास का महत्वशाली स्तोत्र है। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो 18,000 श्लोकों से अलंकृत है तथा 218 अध्याय है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी, गणेश जी, तुलसी माता, सावित्री माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता तथा भगवान श्री कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेदिक संबंधी ज्ञान भी है, जो आयुर्वेदिक और भारतीय परंपरा में निरोगी काया के विषय पर गंभीर है। उसे यह ब्रह्म वैवर्त पुराण आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। 11वां है लिंग पुराण। इस पावन लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग कल्प की तालिका का वर्णन है। भगवान सूर्यदेव के सूर्य के वंशजों में राजा अम्बरीश जी हुए। राम जी इन्हें राजा अम्बरीश जी के कुल में मानव अवतार हुआ था। राजा अम्बरीश जी की कथा इस पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध से भी उल्लेख किया गया है। 12वां पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान श्री हरि के वराह अवतार की कथा तथा इसके अतिरिक्त भागवत गीता महात्म्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस्या, पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है।
महत्व की बात यह है कि जो भौगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित है वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चले थे। सभी सनातन धर्म को मानने वाले भाई बहनों को यह वराह पुराण को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भक्त अपने जीवन में जीते जी स्वर्ग की कल्पना करता है उसके लिए वराह पुराण अतुल्य है, जिसमें स्वर्ग नरक का भगवान श्री वेद व्यास जी ने बखूबी वर्णन किया है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियाँ, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतरण के आख्यान भी शामिल है। इसी पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्या कुमारी मंदिर का भी उल्लेख किया है। इस पुराण में सोमदेव तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमय कथा भी है। 14वां पुराण है वामन पुराण। वामन पुराण में 99 अध्याय तथा 10,000 श्लोक है एवं 2 खंड है। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में भगवान के वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूच कच्छ गुजरात में जो हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बूद्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति, पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, महत्वशाली पर्वतों, नदियों तथा भारत के खंडों का जिक्र है। 15वां पुराण है कुर्मा पुराण। कुर्मा पुराण के 18,000 श्लोक तथा 4 खंड है। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। कुर्मा पुराण में कुर्मा अवतार से संबंधित सागर मंथन की कथा विस्तारपूर्वक लिखी गई है। इसमें ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, पृथ्वी माता, गंगा मैया की उत्पत्ति, चारों युगों के बारे में सटीक जानकारी, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में विस्तार से वर्णन है। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा विस्तृत उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों और चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है। कच्छ, देवयानी, शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा इस मत्स्य पुराण में है। सामाजिक विषयों में जानकारी इच्छुक भाई बहनों को मत्स्य पुराण को जरूर पढ़ना चाहिए। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनिया को नरक स्वरूपी जीवन के बारे में विस्तार से बताया है। इस पुराण में कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन भी है। साधारण लोग इस ग्रंथों को पढ़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस ग्रंथों को किसी संबंधी या परिचित की मृत्यु होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान की गई है, जिसे वैतरणी नदी की संज्ञा दी है। उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। तब हमारे इसी गरुड़ पुराण ने विज्ञान और वैज्ञानिकों को दिशा दी। इस पुराण को पढ़कर कोई भी मानव नरक जाने में से बच सकता है। 18वां और अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग है। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश था, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी संकलित है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर अभी तक 7 मनवंतर मतलब काल बीत चुके हैं, जिनका विस्तारित वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। भगवान श्री परशुराम जी की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड तक लेकर गए थे, जिसके प्रमाण हमें मिलते रहे। हिंदू पौराणिक इतिहास की तरह अन्य देशों में भी महामानवों, दैत्यों, देवों, राजाओं तथा साधारण नागरिकों की कथाएं प्रचलित है। कईयों के नाम, उच्चारण तथा भाषाओं की विभिन्नता के कारण बिगड़ भी चुके हैं, जैसे कि हरिकुल ईश से हरकुलिस, कश्यप सागर से कैस्पियन सी तथा शंभु सिंह से शिनभुसीन आदि बन गए। तक्षक के नाम से तक्षशिला और तक्षक खंडक के से ताशकंद बन गए। यह विवरण अवश्य ही किसी न किसी ऐतिहासिक घटना और कई संकेत करते हैं। प्राचीन काल में इतिहास, आख्यान, संहिता तथा पुराण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था।
इतिहास लिखने का कोई रिवाज नहीं था। राजाओं ने कल्पना शक्तियों से भी अपने वंशावलियों को सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ा है। इस कारण पौराणिक कथाएं इतिहास, साहित्य तथा दंत कथाओं का मिश्रण है। रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुमूल्य स्रोत है, जिनको केवल साहित्य समझकर अछूता छोड़ दिया गया है। इतिहास के विक्षिप्त श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिए हमें पुराणों तथा महाकाव्यों पर शोध करना होगा। पढ़े लिखे आज की युवा पीढ़ी को भी यह आह्वान है, जो छूट गया उसे जाने दो, जो अध्यात्म विरासत बची है उसे समझने की कोशिश करो, पुराणों में अंकित उपदेशों का अपने जीवन में आत्मसात करो। यही सब 18वां पुराण का संक्षिप्त परिचय करवाया है।